गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वार 2 देख ली है। आज भारी बारिश थी, पर इसके बावजूद फिल्म हॉल में गया, फिल्म देखी, अच्छी लगी। आपको बता चुका हूँ कि इसके निर्देशक अयान मुखर्जी हैं और इसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन हैं, जूनियर एनटीआर हैं और कियारा आडवाणी हैं। तो ये फिल्म दोस्तों दरअसल जो वार थी पहले वाली, उसी का थोड़ा सा रूप है। कहानी में कोई नयापन नहीं है, लेकिन नयापन है। नयापन क्या है? नयापन है एक्शन सीक्वेंसेस। और एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे बने हैं कि आपको मतलब सीट से बांधे हिलने नहीं देते, ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। ज़मीन पर भी, हवा में भी, कार चेजिंग में भी बहुत शानदार एक्शन सीक्वेंस है। और इसमें यही है कि कबीर जो है, जो रॉ का एजेंट है, यानी कि ऋतिक रोशन, देश के लिए हुई वो थोड़ा वो करता है, देशद्रोह जैसा काम करता है और अपने देश के खिलाफ ही शुरू कर देता है। और जो एक सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट जो है भारत को तबाह करना चाहता है। इस तरह की फिल्में स्टोरी लाइन बनती रहती हैं, हॉलीवुड में भी बनती हैं। अमेरिका के खिलाफ तो वही है। तो वहाँ भी जो सिंडिकेट है वो भारत के खिलाफ भी है, लेकिन वो उसमें ऋतिक रोशन भी काम करते हैं और उसमें एनटीआर भी जो कैरेक्टर है वो भी काम करता है। अब इनका जो एनटीआर का कैरेक्टर है, वो और ऋतिक रोशन दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, अनाथ थे, सड़क पर रहते थे मुंबई में। लेकिन वहाँ से सीधे जो है एक बंदा जो है, कबीर जो है, वो चला गया आर्मी में या कहीं के रॉ में, दूसरा सड़क पर रह गया। फिर सड़क पर रहते रहते हुए भी वो रॉ में पहुँच जाता है, और कैसे पहुँचता है ये नहीं बताया गया है, पर पहुँच जाता है। लेकिन वो बेसिकली फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर है मतलब अपने लिए काम करता है। लेकिन कबीर का क्या है? कबीर नेशन फर्स्ट की बात करता है, देश पहले है। तो ये जो आज 15 अगस्त, कल है 15 अगस्त, इस मौके पर फिल्म रिलीज़ की गई है, तो इसमें देशभक्ति का भी पूरा मामला रखा गया है। और ये जो सिंडिकेट है वो एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है भारत को तबाह करने की, भारत के प्रधानमंत्री को हटा करके अपने आदमी को प्रधानमंत्री बनाने की। लेकिन कैसे इस चक्कर में बहुत सारी हत्याएं होती हैं, और इस चक्कर में आप जो हैं सीनिक ब्यूटी में या भारत, हिमालय, पाकिस्तान और इंग्लैंड, स्पेन, दुनिया के कई देशों की यात्रा कर लेते हैं, सिंगापुर वगैरह की यात्रा कर लेते हैं, मतलब विजुअली यात्रा करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोकेशन हैं इसमें। क्योंकि जो रॉ का एजेंट है, मतलब कबीर है, या जो उसके साथ ही जो अपना एनटीआर वाला मामला है, ये सब बड़े इंटरनेशनल किस्म के हैं और बड़े दक्ष लोग हैं। गोलियों से भूनते भी हैं और भूनने से बच भी जाते हैं। और कियारा आडवाणी भी इसमें आर्मी पर्सनल बनी है, हालांकि कहीं उनको आर्मी ड्रेस में दिखाया नहीं गया है। लेकिन अब ये तो डायरेक्टर की कलाबाजी है कि किसको क्या कैसे दिखाता है। लेकिन फिल्म को मिला के दोस्तों अच्छी है। और आप यदि एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं ना, और एस्पिनोज फिल्मों की जो शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। और इस तरह की फिल्में आजकल हॉलीवुड में बन रही हैं, तो उसके टक्कर की है, मेकिंग में भी टक्कर की है और स्टोरी लाइन में भी टक्कर की है। ग्रेट स्टोरी नहीं है, कोई ओरिजिनल बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, सब जगह से मिला करके, हॉलीवुड बॉलीवुड को मिला करके एक हाइब्रिड, जिसको एक स्क्रिप्ट रचा गया है, तो उस जो हाइब्रिडिटी है वो इसमें अच्छी तरह से उभर के सामने आई है। और कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसमें ऋतिक रोशन कई जगहों पर इमोशनल भी दिखे हैं, और जूनियर एनटीआर का भी है। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास बात लगी वो मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और ख़ास बात ये है, जो निश्चित रूप से अयान मुखर्जी हैं उनकी है, कि अक्सर ऐसी बड़ी फिल्में जिसमें कोई दो बड़े सुपरस्टार हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए। पहले हमारी जो बॉलीवुड में फिल्में बनती थी, उसमें विनोद खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन भी होते थे, एक मर जाता था उसमें राजेश खन्ना, या एक मर जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों जीवित रहते हैं। तो ये बड़ी चैलेंज रहता है कि दो बड़े सुपरस्टार को, ऋतिक रोशन बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, और जूनियर एनटीआर जो है तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो शुरू में मुझे ये लगा था कि कैसे इसको रिजल्व किया होगा यार मुखर्जी ने, क्योंकि दो सुपरस्टार को एक ही इसमें रखना, और होता है ना, कभी एक का पलड़ा भारी और दूसरे का पलड़ा थोड़ा कमज़ोर कर दिया जाता है। लेकिन नहीं, इस फिल्म में यानी कि वार 2 में दोनों का पलड़ा जो है लगभग बराबर रखा गया। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा अंत में ऋतिक रोशन को
राइट पॉलिटिक्स या जो जो राजनीति का जो राइट एंगल है उसके तरफ रखा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको टिल्ट किया गया है। लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं है कि एनटीआर, जूनियर एनटीआर को थोड़ा कहीं नीचे रखा गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बराबर में हैं, दोनों को बराबर स्क्रीन स्पेस मिला है लगभग। ऋतिक रोशन का शुरू वाला जो स्क्रीन अपीयरेंस है वो निश्चित रूप से वो उनका है, और उसमें वो अकेले हैं। इसमें वो एक जापानी जो वारलॉर्ड है उसको मारते हैं, और कैसे मारते हैं, उसमें तलवारें भी चलती हैं, बंदूक भी चलती है, इसमें हेलीकॉप्टर को भी गिराया जाता है, हेलीकॉप्टर में भी मार देते हैं। तो इस तरह के जिसको कहते हैं कि अविश्वसनीय बहुत सारे इसमें सीन हैं। लेकिन ये तो आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो पहला सीन अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के जितने सीन हैं दोस्तों ना, उसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन लगभग बराबर बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं। ये उन्होंने रिजॉल्व किया है। फिल्म में म्यूजिक ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे हैं, हर कैरेक्टर उभर करके सामने आया है। तो इस हिसाब से यदि आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको वार 2 अवश्य देखनी चाहिए। दिस इज ए वंडरफुल फिल्म एज ए एक्शन फिल्म, एज एन एक्शन फिल्म, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जो किरदार हैं बहुत ही, चाहे ऋतिक रोशन का हो, एनटीआर का हो, यानी कि अनिल कपूर तक का भी जो है, कियारा आडवाणी तक का जो बहुत अच्छे जो इसमें है वो किरदार निभाए गए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। हाँ, जब रजनीकांत वाली फिल्म पूरी नंबर 1 देख लूँगा तो उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। अभी तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।